हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की रात की वीडियो होने वाली है और बहुत ही चैलेंजिंग रात होने वाली है मेरे लिए। तो मैंने आज का टारगेट लिया है कि मैं 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक पढ़ूंगी। रात के 9 बजे आप लोग टाइम देख सकते हो, मैं गूगल टाइम दिखा रही हूँ, वो भी एग्जैक्ट टाइम। फ़ोन का टाइम नहीं, गूगल का टाइम है ये। ऊपर फ़ोन का भी है और नीचे ये गूगल का है, तो आप दोनों देख सकते हैं, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट है। तो ये कुछ मैंने साफ़ सफाई करी पहले, क्योंकि मुझे नीचे ही पढ़ना है और जल्दी जल्दी करी, नहीं तो मम्मी अगर देख लेती ना रात में झाड़ू लगाते हुए तो उसी झाड़ू से मुझे पीटती डैम श्योर। शास्त्रों के अकॉर्डिंग रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वैसे मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, बस कमरे के थोड़ा सा साफ़ सफाई कर ली, क्योंकि मुझे नीचे ही बैठ के पढ़ना था। बैठ के लेट के जैसे भी मुझे कंफर्टेबल होता नीचे, क्योंकि बेड पे तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं पूरी रात जग के पढ़ सकूं, किसी भी एंगल से नहीं। तो कुछ रिक्वायरमेंट चीज़ें रखी मैंने अपनी, जैसे कि पानी और कुछ खाने पीने का। और खाने पीने का मैंने इसलिए रखा ताकि माइंड को कुछ डिस्ट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि नींद आएगी। मैं कभी रात में जग के नहीं पढ़ी। ये मैं कुछ अपनी किताबें ले रही हूँ, बुक्स ले रही हूँ, जो कि मुझे रात में पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। पूरी रात है हमारे पास, तो मस्ती के साथ पढ़ेंगे। कोई प्रेशर नहीं, कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं। टेंशन मुझे आएगी आप लोग तो वीडियो देख रहे हो, टेंशन मुझे आएगी 1 बजे के बाद। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो सब कुछ स्मूथली चलेगा। 12 बजे तक तो आदत होती है जगने की। एनीवेज, आप लोग साथ बनाए रखिएगा, वीडियो पूरी देखना। एंड में पता चलेगा कि मैं पूरी रात जग के पढ़ पाई या नहीं पढ़ पाई, सो गई, क्या कुछ रहा, वो सब वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो आपको वीडियो में लास्ट तक रुकना है। ये कुछ मेरे सब्जेक्ट्स हैं और ये मेरा औजार जिससे मुझे वीडियो बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही पॉजिटिव गीता श्लोक के साथ, जो कि मुझे रात में पूरी रात जगने की एनर्जी देगा। और कोशिश रहेगी कि एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू किया। आज का श्लोक वैसे थोड़ा बड़ा है, आप लोग भी पढ़िएगा, अच्छा है आज का श्लोक, बहुत अच्छा है। बाकी ये रही कुछ हमारी प्रिपरेशन। सबसे पहले टीपीए उठाया, क्योंकि टीपीए में काफ़ी कुछ है पढ़ने को। रिवीजन सेक्शन भारी है टीपीए का। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी अगर मुझे 2 घंटे रिवाइज़ करने में लग रहे हैं, क्योंकि अभी उतने भी सेक्शन नहीं हुए हैं, कुछ 13-14 सेक्शन हुए हैं। अगर उसमें भी इतना टाइम लग रहा है तो जब पूरा हो जाएगा तो कितना लगेगा। एनीवेज वो सब मैनेज हो जाएगा, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी ना अपने अकॉर्डिंग सब मैनेज हो जाएगा। अच्छा, मैं देखो ये 9 बजे से सीधा 11 बजे के टाइमिंग आप लोग दिखा रहे हो। ऊपर देखो फ़ोन की टाइमिंग है, नीचे गूगल टाइमिंग है। और गूगल टाइमिंग झूठ नहीं होती है कभी, एग्जैक्ट होती है, सही होती है। मैंने सोच रखा था कि मैं गूगल टाइमिंग आपको दिखाती रहूँगी, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, घंटे 2 घंटे के गैप में दिखाती रहूँगी, क्योंकि पढ़ना है तो ज़्यादा फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। माइंड को डिस्ट्रैक्शन चाहिए आज मेरे, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन चाहिए, जगने वाला डिस्ट्रैक्शन चाहिए। फ़ोन के आलतू फालतू डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो ये देख सकते हो अब 1 बज गया। और उसके बाद स्टिल मैं अभी टीपीए पे ही हूँ, टीपीए चल रहा है, रिवाइज हो रहा है मेरा। और खाते पीते मस्त, अभी तक कोई प्रॉब्लम ऐसा सच आई नहीं है। थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ ये मेरा टाइम होता है सोने का, और मैं सो नहीं रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं सो जाती हूँ 12 बजे। मैं लेट नाइट पढ़ने वाली नहीं हूँ। तो आज मैं चेक कर रही हूँ कि मेरी कितनी प्रोडक्टिविटी रहती है रात में, क्योंकि कल मेरा ऑफ है, कल बकरीद है। तो सबको बकरीद की मुबारकबाद। और तो मैंने सोचा अगर ऑफ़ है तो उसको यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि अगर क्लासेस होती है तब तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप रात में इतना जग पाओ, किसी भी एंगल से नहीं। क्योंकि जो माइंड को नींद की रिक्वायरमेंट है वो तो लेगा, एनी हाउ लेगा, चाहे आप रात में सो के दो चाहे दिन में सो के दो, वो डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो वो अपनी नींद को 2-3 घंटे में ही 5-6 घंटे के बराबर सो जाते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे प्रॉपर 6 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो अब देखते हैं सुबह क्या हाल होता है मेरा, वो तो पता चलेगा धीरे धीरे। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि पूरे रात का सीन है। पूरे रात में मैंने क्या क्या किया सब कुछ बताया। एक्चुअल पता है क्या, प्लानिंग तो बहुत कुछ थी, क्योंकि ये अब आप लोग पहले टाइम देखिए, 2 बज चुके हैं और फाइनली मंजिल के बहुत करीब हूँ। तो हार नहीं मानूंगी, जगना है, अभी जगना है, पूरी रात जगना है।
तो 5 बजे तक तो जगना ही है, एनी हाउ जगना है। तो मैं ये बता रही थी कि मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को लेट नाइट मैगी खाने की आदत होती है। तो मैंने सोचा मैगी खाएंगे रात में बना के। अगर ज़्यादा नींद आई ना तो पहले किचन में चली जाऊंगी और मैगी बनाऊंगी, तो फिर थोड़ा ये होगा कि नींद भी टूट जाएगी और कुछ खाने को मिलेगा तो इंटरेस्ट जागेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार, किचन में जाऊंगी फिर से मैं बनाऊंगी तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा किचन के काम में। और ये देखो, रात में पूरा घर मेरा सो रहा है। घर मतलब मेरी पूरी फैमिली सो रही है, इवन बच्चा पार्टी तक सो रही है। ऑब्वियस है सोएगी, इतनी रात में कौन जगता है। तो फिर मैंने सोचा ना, इस टाइम तक मुझे नींद फील होने लगी थी कि यार आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे सोना चाहिए। तो मैं सोचा चलो छत पे वॉक करके आते हैं, रात का नज़ारा देख के आते। तो छत पे मैं जैसे ही पहुंची, देखो मेरे घर वालों ने पूरी टाइट सिक्योरिटी कर रखी है घर की, ताला वाला लगा के, जीने का गेट फुल बंद। फिर मैं वापस आई, नीचे से चाबी लेकर गई, फिर मैंने खोला और फिर उसके बाद मैं गई। तो वो मैं पार्ट ऐड नहीं कर पाई क्योंकि वो मोमेंट बहुत अच्छा था। मैंने सुबह का मोमेंट दिखाया, वो दिखाऊंगी। रात में एक चीज़ तो बहुत बेस्ट है, बड़ी शांति है, बहुत शांति। रात में इतनी सुकूनियत है, मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए मैं फ़ोन लेकर नहीं गई, मैं उसे अकेले में फील करना चाहती थी। वो अंधेरा अल्टीमेट फीलिंग आ रही थी कि यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ अकेली, इस धरती पे सिर्फ मैं ही अकेली हूँ और कोई नहीं है। मतलब दूर दूर तक जहाँ भी देख लो, कोई आदमी नहीं, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, बस अंधेरा, रात का अंधेरा और सुकूनियत, शांति। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मतलब मेरी नींद चली गई छत पे जाते ही। उसके बाद फिर मैं आई, थोड़ी देर बाद आई, वो मैं पढ़ी और फिर फाइनली जाके देख रहे हो, मैं 2 बजे रेंट कंट्रोल एक्ट पे आई हूँ अपने। तो फिर मैंने ये रिवाइज़ किया, जितना भी कोचिंग में पढ़ा है सब कुछ, एक एक वर्ड बहुत अच्छे से। नहीं 2 नहीं, सॉरी 3 बज गए, 3 बजे। तो 3 बजे मैंने दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट शुरू किया और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से पढ़ा। और बस फिर क्या था, फिर मैं थोड़ा अपने मंजिल के बहुत करीब थी। बट इस टाइम तक मेरी हालत ख़राब थी, बहुत नींद आ रही थी इस टाइम मुझे। बट वही, मैंने इसके लिए कहा ना, डिस्ट्रैक्शन रख रखा था, नींद को डिस्ट्रैक्ट करना था मुझे, तो मैंने मैनेज कर लिया वो जैसे तैसे। और मैं जगी, फिर और पढ़ी। और क्योंकि ना जो टारगेट लेकर बैठी थी वो भी पूरा नहीं हुआ था, तो ऑब्वियस नींद का कहीं ये भी नहीं था कि हाँ आ बेशक रही है पर सोना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सोचा है वो तो अभी पूरा ही नहीं हुआ। मैं तो बहुत एक्सपेक्ट करके बैठी थी कि आईपीसी भी कुछ रिवाइज़ करूँगी, सीआरपीसी भी करूँगी, लेकिन वहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाई। टीपी और रेंट कंट्रोल ही रिवाइज़ कर पाई, क्योंकि पता है क्या, नोट्स बहुत बल्कि हो रहे हैं। और फिर रिवाइज़ करना ना, टाइम में कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ शॉर्ट नोट टाइप्स कहीं क्रिएट करना पड़ेगा, वो मैं बाद में देखूँगी। पहले सब्जेक्ट पूरे हों, कोचिंग में हो, फिर मैं उसका अपना सेल्फ रिवाइज़ करूँ एक बार अच्छे से, फिर पता चलेगा कि हाँ मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और ये देखो, देखते देखते 4 बज गए। आप देख रहे हो, बस मेरे पास 1 घंटा है। 1 घंटा ना, मतलब 4 बजे तो सीरियसली बहुत नींद आ रही थी मुझे। अब ये देखो, मैं पानी पी पी कर खुद को जगा रही हूँ कि नहीं यार, बस अब मंजिल के करीब है। और मंजिल के करीब पहुँच के देखो, हम थकते तो बहुत हैं, नो डाउट। जितना आप मंजिल के करीब होगे उतना आप एग्जॉस्ट हो चुके होगे, आपके पास एनर्जी नहीं होगी। लेकिन बस वहीं से तो थोड़ा और मेहनत करने की कोशिश होती है। वहाँ पे मेहनत ज़्यादा नहीं होती, हम शुरू में मेहनत करते हैं, सफ़र बड़ा लंबा तय करके आते हैं, वहाँ का पता नहीं चलता। लेकिन जब हम मंजिल के बिल्कुल पॉइंट पे पहुँचने वाले होते हैं ना, वहाँ का बहुत पता चलता है। वहाँ पे ये होता है ना कि भाई अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन वहीं से हिम्मत जुटानी होती है। अगर वहीं आपने हिम्मत जुटा ली तो आप जीत गए, और अगर वहीं हिम्मत आप हार गए तो आप हार गए। और ये देखो, मुझे क्लिप ऐड नहीं करनी थी लेकिन मैंने कर दिया, क्योंकि सीरियसली यार इतनी ज़्यादा नींद थी ना। फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम हो चुका था, आधे घंटे बचे थे। तो मैं सोचा यार चलो सुबह के नज़ारे देख कर आते हैं।
5 बजने में आधा ही घंटा था तो मैं गई छत पे, और सुबह एकदम इतनी अल्टीमेट, भाई साहब सुबह भी क्या ही बताऊँ कि इतनी प्यारी फीलिंग आ रही थी ना, मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं उठती 6 बजे हूँ। कोचिंग जाना होता है तो 6 बजे नहीं तो 8 बजे ऐसा रहता था मेरा, जब मुझे नहीं कोचिंग जाना होता था। फाइनली मैंने अपना टारगेट अचीव किया, गोल अचीव किया। अब मैं जो रिफ़्रेश करूँगी टाइम ना, ऊपर तो देखो 5 बज चुके हैं यहाँ पे, बट अब मैं गूगल टाइम रिफ़्रेश करूँगी तो आप देखना, यस फाइनली 5 बज चुके हैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ बिस्तर नज़र आ रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल नींद के नशे में पागल हो चुकी हूँ कि भाई अब नहीं जगा जाएगा। और टेंट कंट्रोल, टीपीए ये सब मैंने रिवाइज़ भी कर लिया।